प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी भौतिक प्रकृति को अंगीकार करके मैं इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार रचता हूँ, जो अपनी प्रकृति के वश में होने के कारण विवश यानी असहाय हैं। यह श्लोक सृष्टि की प्रक्रिया और उसमें जीवों की स्थिति को और स्पष्ट करता है। 1. सृष्टि की प्रक्रिया। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी स्वाम प्रकृतिम यानी मेरी अपनी भौतिक प्रकृति को अवष्टभ्य यानी अंगीकार करके सृष्टि करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान सीधे अपने हाथों से सृष्टि नहीं करते, वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं और उसे अपनी अध्यक्षता में कार्य करने का निर्देश देते हैं। 2. सृष्टि की पुनरावृत्ति। विसृजामि पुनः पुनः। ये सृष्टि की क्रिया एक बार की घटना नहीं है, वे इस संपूर्ण प्राणी समूह को भूतग्रामम इमं कृत्स्नम को बार बार रचते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। 3. जीवों की स्थिति। अवशम प्रकृतेः वशात्। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो जीव इस चक्र में उत्पन्न होते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वे विवश यानी असहाय हैं। वे विवश क्यों हैं? प्रकृतेः वशात्, क्योंकि वे अपनी स्वयं की प्रकृति यानी अपने पिछले जन्मों के कर्मों और इच्छाओं से बने स्वभाव के वश में हैं। भगवान उन्हें केवल उनके कर्मों और स्वभाव के अनुसार ही एक नया शरीर और परिस्थितियां प्रदान करते हैं। जीवों के पास ये चुनने की स्वतंत्रता नहीं है कि वे कहां और कैसे जन्म लें। ये सब उनके पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। श्लोक का सार। भगवान इस सृष्टि के परम नियंत्रक हैं, लेकिन वे एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं। वे अपनी शक्ति यानी प्रकृति के माध्यम से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार उत्पन्न करते हैं। जीव स्वयं अपनी इच्छाओं और कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और इसी कारण वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में असहाय रूप से घूमता रहता है।